हेलो स्टूडेंट्स, तो तैयार हो जाएं सोशल साइंस के क्वेश्चन देखने के लिए। ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इनमें से एक 70% क्वेश्चन आपको कल परीक्षा में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो आगे होने वाला है, जो सोशल साइंस की परीक्षा होने वाला है, उसमें आपको कम से कम 70% क्वेश्चन इनमें से ही आएंगे। आपको मात्र 50% ही बनाना है, यानी कि 80 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 40 ही आपको बनाना है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, और एक बार में अगर याद नहीं होगा तो दोबारा देख लीजिएगा। है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की की इंग्लैंड? ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यूनान। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए दूसरा। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी महादेश, दक्षिणी महादेश, यूरोप या पश्चिमी महादेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यूरोप। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, रूस का सामंत, पानी रखने का मिट्टी का पात्र या रूस का सम्राट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस का सम्राट। ठीक है, चलिए हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं? आप ऑप्शन देख सकते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। ठीक है, सी या डी होगा। तो इसमें सही जवाब जो है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये बिल्कुल सही जवाब है सी। ठीक है, और एक आवश्यक बात मैं बताने जा रहा हूँ। 4 या 5 बजे भोर में, यानी सुबह में, आपको सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मैट्रिक क्लास में अच्छा से अच्छा अंक सभी विद्यार्थी का आए। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? देखिए, ये आप लोगों को पता होगा, वो था बारदोली। बारदोली। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर? तो सबसे अधिक जो होता है महानगर में, यानी कि जैसे मान लीजिए महानगर हो गया दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मद्रास, यानी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा लोग रहते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1938, 1958, 1881 और 1911? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1881। ठीक है, देखिए यहाँ पर करें, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आते हैं? पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, डी। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? अपनी भाषा रातों रात बदल दी थी अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? कल्पक्वम, नरोरा, तारापुर की राणा प्रताप? तो आपको पता होगा तारापुर सही जवाब हो जाएगा। चलिए, गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। ठीक है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो वो है पेट्रोलियम। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। आप लोगों को फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो पटना में। आप लोगों को पता होगा। अंधार हिल किस जिला में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बांका की बक्सर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांका। उचावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो किया था लेहमान ने। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो वह है चूना पत्थर। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब की गई? 1959, 1969, 1979 और 1989? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1959। ठीक है, बिहार में ग्राम पंचायती राज का स्वरूप क्या है? तो ग्राम पंचायत है। ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद टोटल होगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, एम सिंह या कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो चेन्नई होगा। ठीक है, तो चेन्नई हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो संघ सरकार अमेरिका में, ये
नियम लगता है। ठीक है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड से चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था। चलिए आगे देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से, पेड़ पौधा वाला से है। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2004, 5 की 6 की 7? ठीक है, 2005 सही जवाब है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण, सभी को पता होगा। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, मछली पालन या कोई नहीं? तो द्वितीय क्षेत्र आ जाएगा तो आपको सेवा क्षेत्र करना है, तृतीय आ जाएगा तो औद्योगिक क्षेत्र, लेकिन प्राथमिक आएगा तो मछली पालन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल की प्रधानमंत्री की अर्थशास्त्री? प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो लगाया था 1868 ईस्वी में। ठीक है, 1968 भी दिया है घबराने के लिए, 1868 हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा के कार्य है मापन, संचय, भुगतान, इनमें सभी। देखिए मुद्रा के कार्य में सब शामिल होता है। ठीक है, पैसा देखना, भुगतान निकालना, डालना सब होता है, इनमें सभी हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई को। ठीक है, मुंबई को वित्तीय शहर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही विजय है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार तो बीमारू राज्य है, कर्नाटक नहीं है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश है, कर्नाटक नहीं होगा बीमारू राज्य। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो सैमसंग, कोका कोला, फोर्ड मोटर्स, संतोष, तो ये नहीं है। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा कब की गई? तो 1986 में। बहुत ही ये क्वेश्चन भी है, 1986 उपभोक्ता अधिनियम के कारण बताइए कैसे होता है। ठीक है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है सुनामी से। ठीक है, सुनामी सही जवाब हो जाएगा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा होता है। ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो किया था बिस्मार्क ने। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में। देखिए फरवरी 1917 भी दिया है, नवंबर 1917 याद रखिएगा, बहुत विवेक क्वेश्चन है। लाल सेना का गठन किसने किया? तो स्टालिन ने किए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पर थोड़ा शक है, 44वां क्वेश्चन, लाल सेना का गठन। ठीक है, स्टालिन होगा, ट्रस्टी होगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर गलत होगा तो कमेंट कीजिएगा कि ये सर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1916 में, याद रखिए। ठीक है, आविष्कार कब हुआ? तो हुआ था 1765 में। ठीक है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो हैम्फ्री डेवी। तो यहाँ पर सिर्फ डेवी लिखा है, तो ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 48 में कि चीन में क्रांति कब हुई थी? तो 1949 को, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया। ठीक है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो अलेक्जेंड्रिया होगा। ठीक है, मुद्रा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड। जूट किस जलवायु का पौधा है? तो वह है उष्ण और आर्द्र जलवायु का। ठीक है, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका, ध्यान दीजिएगा, अरेबिका तो है कहवा का। ठीक है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका FD रूजवेल्ट। FD रूजवेल्ट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक होगा। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक ही सही जवाब होगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो है भागलपुर। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? तो मुजफ्फरपुर, दोनों पूर्व वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करें, ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया? तो लेहमान ने। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ। पर्वतीय छायांकित विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण,
उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। एक बात मैं सबको बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन पर आपका शक होगा तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, जिस पर शक नहीं होगा उसी को बनाइएगा, क्योंकि आपको 80 में से 40 ही बनाना है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराती है वहां सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इस कथन में कौन कौन से कथन सत्य है, आपको यही बताना है। इसमें तीनों कह रहा है सत्य है, इसमें पहला और दूसरा सत्य है, इसमें दूसरा और तीसरा सत्य है, और डी में सिर्फ कह रहा है कि तीसरा सत्य है। इसमें हमको बी लग रहा है कि सही होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके विचार में कौन सही होगा। मुझे लग रहा है कि पहला बात और दूसरा बात सत्य है। यहाँ पर तीसरा में कह रहा है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। हमको लगता है कि और देशों में भी सामाजिक विभाजन होता होगा। चलिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद के विरोधी नहीं थे कौन? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक जो टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस थे, जेड गुड्डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सेडान युद्ध कब हुआ? तो सेडान युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत सही जवाब हो जाएगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन तो है आंध्र प्रदेश। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50, 25 कि 33? तो 50% यानी 50% आरक्षित है महिलाओं के लिए। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी सीटें, फिर यहाँ पर उलट कर क्वेश्चन पर महिलाओं के आरक्षण व्यवस्था पंचायती राज होगा। ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हल हो जाते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब क्या होता है? जज होता है। ठीक है, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? तो भारत में अप्रत्यक्ष है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1905, 15 सितंबर 1950, सॉरी यहाँ पर 1950 है, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 मार्च 1950। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? या फिर दोबारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। 1986, भूलिएगा मत। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ 1991 में। ठीक है, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, तो बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है उपभोग। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है भारत में सेवा क्षेत्र को समान कितने भागों में बांटा जा सकता है? सेवा क्षेत्र को तो 2 भागों में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना भी ये प्राकृतिक नहीं है, बम विस्फोट कोई आदमी करता है, रासायनिक दुर्घटनाएं आदमी से ही होता है, भूकंप है प्राकृतिक घटना, तो भूकंप हो जाए, सुनामी हो जाए, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? जापान, चीन, भारत या बांग्लादेश? तो सही जवाब हो जाएगा आपका जापान। ठीक है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है नदी की तली में अवसाद का जमाव। याद रखिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नदी की तली में अवसाद का जमाव नदी में बाढ़ आने का मुख्य कारण होता है। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न या दीर्घोत्तरीय प्रश्न का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आज भोर में आपको मिल जाएंगे। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल के ऑल पे घंटी को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन कोई भी मिलता रहे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।